हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज मैं आप लोग को सवाल भी पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है x प्लस वाई बराबर में 14। फिर ये समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। फिर x माइनस वाई बराबर में 4 है। ये समीकरण कितना है? समीकरण सेकेंड है। क्या है? ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है। तो क्या करना रहता है प्रतिस्थापन विधि में? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण फर्स्ट चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एक्स का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से तो देखो एक्स प्लस में वाई बराबर कितना दिया है? 14 दिया है, ठीक है। एक्स निकाले, मान एक्स का मान निकालेंगे। देखो 14 इधर प्लस में, उधर कुछ में जाएगा, माइनस में जाएगा। 14 माइनस में एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। लिखेंगे कि अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 कितना है? एक्स है माइनस में वाई है बराबर कितना है? 4 है, ठीक है। तो एक्स का मान, देखो एक्स का मान यहाँ वाई होगा, सॉरी यहाँ वाई होगा, क्या होगा? वाई होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स निकाले हैं तो वाई इधर प्लस में, उधर कुछ नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस में वाई बराबर समीकरण 3। तो एक्स का मान हम क्या रखेंगे? जहाँ देखो एक्स का मान कितना है? 14 माइनस में वाई है, तो एक्स का मान जगह रखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। 14 और माइनस में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और माइनस में वाई पहले से है, बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखो 14 को वाई और वाई दोनों माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 इधर, ठीक है, तो 14 इधर रहने दो, ठीक है। और कोई 4 प्लस में इधर कुछ में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में 4 कर देंगे बराबर में। ये माइनस में 2y है तो उधर कुछ में जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक है। अब बराबर इधर कितना बचेगा? 2y, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, कितना में कट जाएगा? 5। तो हमको मान आ गया y का मान कितना गया? 5 आ गया। ये क्या गया? हमारा आंसर आ गया। y का मान क्या गया? निकल गया, ठीक है। अब y का मान निकल गया हमारा, तो y का मान किस में रख देंगे? समीकरण थर्ड में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो देखो क्या आता है? समीकरण थर्ड कितना है? एक्स बराबर में है 14 और माइनस में क्या है? वाई है, ठीक है। एक्स बराबर में 14 में से क्या घटाएंगे? हम 5 घटाएंगे। वाई का मान 5 है तो 5 घटाएंगे, तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। एक्स का मान कितना गया? 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक्स को वाई में निकलना था। तो दोस्तों, आपको प्रतिस्थापन विधि जरूर समझ में आया होगा। चलिए हम एक और वीडियो से लेके समझाते हैं अच्छी तरह से। तो ये रहा दूसरा सवाल। आइए हम इसको अच्छी तरह से समझाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है इसको, कि 5x प्लस में कितना है? 5x प्लस में 3y बराबर 15 दिया है, और 2x प्लस में 7y बराबर में कितना दिया है? 20 दिया है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। और इसको अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को उठाना है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट के लेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है? 5x प्लस में 3y बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। देखो x का मान निकालेंगे तो
5x और प्लस में 3 है y है तो उधर कुछ में जाएगा माइनस में जाएगा 15 माइनस में 3y बचेगा। ठीक है, अब हमको x का मान निकलना, ये 5 गुना में है तो कुछ में जाएगा भागा में जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस में 3y और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, थर्ड मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण थर्ड मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखो समीकरण 2 कितना है 2x और प्लस में 7y अब कितना दिया है 20 दिए है। ठीक है, अब देखो तो 2 गुने x का मान कितना है 15 माइनस 3y बटा में 5 है, लिखेंगे 15 माइनस में 3y बटा में 5। ठीक है, अब प्लस में 7y तो 7y लिख देंगे, अब बराबर में क्या है 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई इसको क्वेश्चन कर देते हैं, 2 से इसमें गुना करते 15 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और माइनस में इससे क्यों 2 3 के 6y हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 5 और प्लस में 7y और यहाँ पूछ रहे तो एक हो जा सकता ना है और बराबर में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये दोनों की एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने कितना जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 कितने उतर जाएगा 30 माइनस में 6y और प्लस में 1 से भाग 5 में तो कितना नंबर कटेगा 5 में, तो 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 पचे 35 वही हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 20। ठीक है, अब देखो तो 30 लिखेंगे और ये देखो ये दोनों सेम कास्ट के, देखो 35 में से 6y जाएगा तो कितना बचेगा 29y बचेगा। ठीक है, ये 5 गुना में है भागा में है तो उधर कुछ नहीं जाएगा गुना में जाएगा, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 बचे 100। ठीक है, अब देखो ये 100 है इधर से प्लस में इधर कुछ में आएगा माइनस में आएगा 300 लिख देंगे, 30 माइनस में 100 अब बराबर में ये 29 माइनस में उधर कुछ में जाएगा प्लस में जाएगा 29 वही हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 70 बराबर में 29 वही। ठीक है, अब देखो ये 29 ऐसे गुना में है तो कुछ में आएगा भागा में, क्योंकि हमको y का मान निकालना है तो 70 और बटा में कितना 29 बराबर क्या जाएगा y, ये क्या आएगा हमको y का मान निकल गया, क्या निकल गया y का मान निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम y का मान किस में रखेंगे समीकरण थर्ड में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, रखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। देखो समीकरण 3 कितना दिया है, देखो x बराबर दिया था कितना x बराबर में 15 माइनस में 3y और बटा कितना था 5 था। अब x बराबर में y का मान कितना निकाले थे हम, y का मान कितना निकाले थे देखो तो 15 लिखेंगे माइनस में 3 गुने y का मान कितना आया था -70 बटा में कितना आया था 29 आया था और बटा में कितना था 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा जाएगा दोस्तों, बाकी ध्यानपूर्वक देखिएगा। 15 माइनस 17 से 3 में गुना करेंगे, 70 से 3 में गुना करेंगे माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 17 21 210 और बटा में कितना 29 और बटा में 5। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर देना आंसर आ जाएगा हमारा। ये कुछ नहीं तो एक है, ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब 1 से 29 में गुना करते हैं 29 में कटेगा तो देखो 29 से हम 15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 9 5 45 की 5 5 10 4 14। ठीक है, फिर 29 से कम 29 5 9 4 13 और 3 1 4 400 कितना गया 35 लिखेंगे 435 और प्लस में 29 से कम 29 तो 210 आएगा तो 210 ये बटा में 5 था तो बटा में 5 लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा जुड़ेंगे तो 5 कम 5 की 5 3 1 4 4 2 6 और बटा में
29 और ये गुने में दोनों गुना हो जाएगा तो 5, ठीक है। एक समान कितना हो जाएगा, देखो 5 से काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 से, 5 कम 5, 5 दूना के 10 और 9 45, कितना हो जाएगा 129। क्या गया 129 बटा कितना गया 29, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो वाई का एक्स का मान निकल गया और वाई का मान निकल गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग का एक्स वाला है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ये देखो दोस्तों, आप लोग 3x + 6y = 20 और 4x + 9y = 15, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू।